हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन नवाचार। मैं अर्चना शुक्ला। आज एक बहुत ही प्यारी कविता सरिता, जिसके रचनाकार हैं चंपारण बिहार में जन्मे गोपाल सिंह नेपाली जी, इसके माध्यम से हिंदी पढ़ना आज हम लोग सीखेंगे। चलिए, यहाँ पहला शब्द देखिए, य और ह। हिंदी भाषा सीखने के लिए या कोई भी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले आपको अक्षर ज्ञान होना चाहिए, और उस अक्षर ज्ञान में आपको स्वर और व्यंजन आना चाहिए, क्योंकि जो स्वर है वही हमारी मात्राएं हैं। स्वर स्वतंत्र हैं और व्यंजन परतंत्र हैं। बिना स्वर की सहायता से ना तो कोई शब्द बन सकता है, जब शब्द नहीं बनेगा तो कोई वाक्य भी नहीं बन सकता है, ना कोई अनुच्छेद का हम निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पहला शब्द लिखा है य और ह। य ह, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? यह। ल घु। अब इसमें देखिए ल है और घ है। घ पे देखिए उ की मात्रा है। मैंने आपको बताया है कि उ और उ दो भाई हैं। जो उ है वो थोड़ा डरा सहमा रहता है, तो वो अक्षर के पेट में घुसा रहता है, और ऊ बहुत बदमाश है, बाहर की तरफ भागता है। समझने के लिए एक बार समझिए तो उस कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर होगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये उ है जिसमें कम वक्त लगता है। हिचकी लेके पढ़ते हैं, यह लघु। अब ऊ को आप वर्ण के रूप में पहचानिए, और उस वर्ण को, जैसे उ और ऊ वर्ण को चिन्ह के रूप में हम कैसे लिखते हैं इसको समझिए। आप तुरंत ही पढ़ लेंगे, यह लघु स री ता। स है, र है, ता आपको पता है। अब रा पे किसकी मात्रा है? ई और ई। दो मात्राएं हमारी हैं। जब ई की बात करेंगे तो सबसे पहले हम उसको वर्ण के रूप में याद करेंगे। फिर इसका चिन्ह किस तरफ लगता है? ये किसी भी अक्षर के उल्टी तरफ लगाया जाता है, और इसको हम ई के रूप में पढ़ते हैं। हिचकी लेते हैं, वक्त कम लगता है। स री ता। अब ता पे आ की मात्रा है, यहां मुंह खोल कर पढ़ेंगे। यह लघु स री ता का। अब का पे देखिए एक खड़ी रेखा आपको दिखाई पड़ रही है, ये आ की मात्रा है, इसमें मुंह खोलकर हम पढ़ते हैं का ब ह ता। और ब में मुंह बंद करेंगे, ह में मुंह बंद करेंगे, क्योंकि इसमें अ की मात्रा है। ब ह ता में मुंह खोलिए, ब ह ता। ज ल जल। यह लघु सरिता का बहता जल। कितना। शीतल। शा पता आपको, त पता और ल पता है। अब यहाँ देखिए, क में इ की मात्रा है, ये वर्ण के उल्टी तरफ लगाया गया है, लेकिन श में ये बड़ी ई की मात्रा है, जिसको वर्ण के सीधी तरफ लगाया जाता है। अब ई को हिचकी लेते हैं तो ई को गाना गा के पढ़ते हैं। दोनों में तुलना करते चलिए। जब हम किसी चीज को तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं तो बहुत आसान हो जाता है किसी भी भाषा को पढ़ना। शीतल, शीतल। कितना। निर्मल। ना में ई की मात्रा जो बता चुके हैं। अब माँ के ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या लगा है। तो इसको हम रेफ बोलते हैं। ये र है, ये मात्रा नहीं है, ये र है, जिसको हम रेफ बोलते हैं। और इसको उड़ंती रा के रूप में भी समझाया जाता है। बीच में इसको पढ़ते हैं, यानी जिस वर्ण पर, जिस अक्षर पर ये लगा होता है उसके पहले वाले वर्ण के बीच में इसको पढ़ा जाता है। नि र म ल, निर्मल। हिम गिरी। हिम गिर के। अब का पे किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है। ए वर्ण के रूप में आपको याद हो गया। अब चिन्ह के रूप में याद करिए। जब एक चुरकी की बात आती है तो ए की मात्रा आती है के। हि म से। निकल, निकल। अब बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है। जब एक जैसे शब्द होते हैं तो इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह विमल दूध। अभी वहां उ की मात्रा हमने सिखाया था, जो लघु। अब इसमें ऊ की मात्रा है, जिसमें वक्त ज्यादा लगेगा। जब भी बड़े की बात आएगी, दीर्घ की बात आएगी, तो हम वक्त ज्यादा लेंगे, या कहेंगे हम गाना गाकर इसको पढ़ते हैं। दूध सा हिम का जल। कर कर निनाद। हमेशा याद रखिए कि आ और ओ की जब मात्रा आती है तो वो सबसे कठिन मात्रा है। इसमें हम भूल जाते हैं कि मुंह खोलकर कहाँ पढ़ना और बंद करके। अब यहाँ पढ़ के देखिए, निनाद, निनाद, निनाद। कल कल छल छल। तन का अगला शब्द चंचल। अब यहाँ ना नहीं है, ये च छ ज झ या पंचमाक्षर है। इसको अनुस्वार कहते हैं, और हम इसको पढ़ते हैं ञ के रूप में। च छ ज झ ञ, तो चंचल। मन का विह्वल।
अब यह ह आधा है और इसको हल चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। मैंने बताया है कई वीडियो में कि जितने भी गोल अक्षर हैं अगर उसको आधा लिखना है तो हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ ह आधा है। बिहवल, यह लघु सरिता का बहता जल। अगला शब्द देखिए, ऊंचे। अब यहाँ पर आपको, वहां हमने बताया था अनुस्वार, यहाँ अनुनासिक दिखाई पड़ रहा होगा, जिसको हम अयोगवाह कहते हैं। 3 रूपों में, 3 चिन्ह के रूप में ही हमको दिखाई पड़ता है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के रूप में, जिसको हम पढ़ेंगे ऊंचे। नाक दबा के बात करेंगे, नाक दबाकर पढ़ेंगे ऊ और चे। शिखरों, और यहां देखिए आपको बिंदु दिखाई पड़ रहा होगा। शिखरों से उतर उतर, गिर गिर गिर, की चट्टानों। यहां भी आपको ट पे एक हल चिन्ह दिख रहा होगा। जब हम गोल अक्षर को आधा लिखते हैं तो इसमें हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चट्टानों पर, जहां पर आपको बिंदु दिखाई पड़े, ये है तो अनुनासिक, लेकिन इसको चंद्र बिंदु के रूप में न लगाकर हम बिंदु के रूप में लगाते हैं। कंकड़ कंकड़, अब यहाँ पे का के ऊपर जो बिंदु है ये अनुस्वार है, और क ख ग घ अंग ये अंगा है, इसको कंकड़ कंकड़